ये प्रकृति भी परमात्मा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सूत्र दिया था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। अब वृक्ष देवो भव का समय है। महामारी के समय में हमने देखा कि वृक्षों ने कितनी रक्षा की जीवों की। जिस पीपल को लोग अपने द्वार पे, अपनी बाउंड्री वॉल पे, अपने घर में किसी कोने में उग आए तो उसके ऊपर हानिकारक केमिकल डाल करके उसको जला देते थे। अब उसी पीपल को लगा करके लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। साक्षात विष्णु का स्वरूप है। ये मेरी जेब की बात नहीं है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अश्वत्थ जो है वो शनिवार के दिन आप उसका पूजन अर्चन करें, बिल्कुल साक्षात कहते हैं लक्ष्मी नारायण विराजमान रहते हैं उसमें। तो ये देव तो है, क्या पता किस कर्म के कारण या अपनी स्वेच्छा से ये वृक्ष की योनि में आए और ये तपस्वी है महाराज। तेज धूप आए तो हम छाता खोल लेंगे, बहुत अंधाधुंध वृष्टि होने लगे तो हम छाता खोल लेंगे, रेनकोट पहन लेंगे या अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन ये सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ सहन करके भी खड़े हुए हैं। आपके लिए मेघों को आकृष्ट कर रहे हैं, आपका उपकार ही कर रहे हैं जीवन भर वृक्ष। जब जन्म लिया तब पालना वृक्ष की लकड़ी का ही बना महाराज। थोड़े बड़े हुए तो अब आज के समय में तो अन्य वस्तुओं का बनने लगा, नहीं तो पहले जो कलम बनती थी वो भी लकड़ी की बनती थी। पढ़ने के लिए जो पाटा, जो पीठिका बनाई गई वो लकड़ी की बनी है। जिस पर ये रामचरितमानस मैया विराजमान है ये भी लकड़ी का ही बना हुआ चौकी है। थोड़े और बड़े हुए तो विवाह का जो खाम स्तंभ जो गढ़ता है उसमें भी लकड़ी लगती है। आपके घर आगे चल करके बच्चा हुआ, बालक ने जन्म लिया तो पालना फिर उसके लिए लकड़ी का बना। वृद्ध हो गए जब बच्चे भी थोड़ा दाएं बाएं होने लगे, किसी का सहारा ही, तो इस वृक्ष की लकड़ी ने ही छड़ी बन करके आपको सहारा दिया। और जब अपनी इस संसार यात्रा को पूर्ण कर गए तो आपके दिवंगत शरीर को उसकी कोई दुर्गति ना हो, इसलिए स्वयं जल करके आपको अग्नि के रूप में अपनी गोद में लेकर के पूरा जीवन वृक्ष ने न्योछावर कर दिया। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत रिश्ते, नातेदार, माता पिता ये भी सब एक अवस्था तक ही साथ देते हैं। लेकिन कभी विचार करिएगा कि वृक्ष आपके जन्म से लेकर और जीवन पूर्ण होने तक आपका साथ देते हैं। प्रकृति सतत आपको दिए ही जा रही है। आपके यहां आंगन में एक वृक्ष खड़ा हो, आप उसमें जाके जल दो या ना दो, लेकिन यदि आप धूप में से आकर के उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ना चाहते हुए भी वो वृक्ष आपको छाया देगा ही देगा। ऐसे वृक्षों के बड़े अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। इसलिए प्रकृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ही इस धरा पे परमात्मा का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप